औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। जहाँ तक ये सॉल्व होगा हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, अंडर रूट है, साथ 5 पावर है 243 x5 y10 z15। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 243 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 243 के फैक्टर्स, 3 एक ऑड नंबर है तो हम छोटे टेबल से 3 के टेबल से शुरू करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अभी भी ऑड है तो 3 के टेबल से करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 7 8 टू कैरी। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 1 2 3 4 5 5 बन गए। इसकी पावर भी 5 थी तो हम ऐसे लिखते हैं इसको भी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर 5 है तो 5 ही लिखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। साथ में क्या था, x5 था, y10 था और z15 था। अब ये एक पेयर था, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 का 5 है। 5 थे तो हमने 5 लिखा। x5 है, y10 है और z15 है। यहाँ तक हो गया। अब ये जो अंडर रूट है इसको पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इसको हम अंडर रूट को ये भी कह सकते हैं, 1/5 है ये हमारे पास, जी कह सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं 1/5 की 1 की फॉर्म में बनाती हूँ। 1/5 और 1 जो भी है। 5 5 x5 y10 और z15 1/5। 1/5 पावर थी सबके साथ ही। अब मैं सबको अलग कर लेती हूँ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने कटिंग करनी है। इस 5 को 5 के साथ रिमूव करना है। क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/5 इंटू x 5 1/5 इंटू y10 1/5 और इंटू z15 1/5। सबकी कटिंग करती हैं। 5 5 से कट गया, 5 5 से कट गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। सब कट गए। अब यहाँ पर 5 है एक, इसके पास क्या है, x है, इसके पास क्या है, y स्क्वायर है और इसके पास क्या है, z3। ये मेरा आंसर है। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, 243 x5 की सारी चीज़ें गिवन थी हमारे पास। अंडर रूट 5 था, हमने कुछ ऐसा करना है कि इन सब की कटिंग हो जाए इस 5 से। तो हमने ये सारी कटिंग की और बाद में क्या आया, 5x y स्क्वायर और z³ आंसर। नेक्स्ट है जी 4 पार्ट। क्या गिवन है, 4/5 अंडर रूट क्यूब रूट है और साथ में 125 है। सबसे पहले हम 125 के फैक्टर्स बनाते हैं। कुछ 125 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि यहाँ से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाए। 125 5 के टेबल पे जाएगा या 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 4 ज़ा 12 और 5 नहीं जा सकता तो हम 5 के टेबल से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। 3 बन गए पेयर्स। हम यहाँ पर लिखते हैं 4/5 क्यूब रूट है हमारे पास गिवन और साथ में 3 5 है। ये हो गया। अब ये एक था पेयर तो हमने इसके ऊपर लाइन डाल दी ताकि हमें पता चले ये एक पेयर है। अब क्यूब था, 5 के साथ मैंने क्यूब लगा दिया। आप चाहें तो आप यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा अगले स्टेप में करती हूँ कटिंग। मेरे पास था 4/5, 5 का क्यूब था और साथ में 1/3 था। अगर सब जो क्वेश्चन है मैंने इस फॉर्म में किया तो ये वाला भी क्वेश्चन मैं इसी फॉर्म में करूँगी ना। अब क्या हुआ, 5 का क्यूब था, 1/क्यूब था, इस क्यूब को क्यूब से कैंसिल कर दिया। आगे क्या था, 4/5 इंटू 5 था। ऊपर न्यूमरेटर में 5 है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, दोनों कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, =4 आंसर। सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक सॉल्व हो सकता है, जैसे मर्जी करना है सॉल्व और आंसर निकालना है। ये सारा प्रोसीजर था, क्यूब था, इसके हमने 125 के ऐसे फैक्टर्स बनाए जिससे ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाए। ये सारा प्रोसीजर किया और हमारे पास क्या आंसर आया, 4। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5। इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं। 21 है, 7 है और 3 है। 7 और 3 के ऐसे ही रहेंगे और 21 क्या होता है, 3 7 से 21 होता है। 21 3 7 से 21 और 7 1 से 7।
क्या फैक्टर्स हुए, इसके फैक्टर्स हुए हमारे पास 3 इंटू 7, आगे क्या था हमारे पास √7 था और साथ में क्या था √3 था। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इन सब के जो अंडर रूट्स हैं इनको हम एक बना सकते हैं। कैसे करेंगे हम? 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब इनको हम स्क्वेयर्स की फॉर्म में करते हैं। ये जो अंडर रूट है सिर्फ गिवन हो, इसका मतलब है इसकी जो पावर है वो 1/2 है हमारे पास, ठीक है। अब 2 का हम पेयर बनाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7 इंटू 7, ये 2 और ये 2 बन गए। अब हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये 3 स्क्वेयर है इंटू 7 स्क्वेयर है। स्क्वेयर स्क्वेयर है, अंडर रूट भी है, इसको हम कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म में बनाते हैं। मैं ये हो गया 3 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर, 1/2 हो गया। अब इस 2 को मैंने कैंसिल करना है इनके साथ, तो मैं इन सब को अलग अलग कर देती हूँ। 3 2 इंटू 1/2 इंटू 7 स्क्वेयर 1/2। 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया और पीछे 3 इंटू 7 था, 7 3 21। ये हमारा आंसर है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आप चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये मैं यहाँ पर कर देती हूँ आप सबको। 21 था और 7 और 3 था, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मेरे पास एक 21 है और दूसरा क्या है 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देती हूँ यहाँ पर। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 21 है, मल्टीप्लाई 7 3 क्या हुआ 21 हुआ। 21 होल स्क्वायर बन गया एक हमारे पास, 21 का होल स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या है 1/2 है और इसकी 2 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो तो 2 2 से कैंसिल हो सकता है जी, हो सकता है। 2 को हम इस 1/2 से कैंसिल कर देते हैं, तो पीछे आंसर क्या है 21। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 मेथड से करवाया, मेथड नहीं कह सकते लेकिन मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह स्टेप्स बाय स्टेप्स में करवाया है, स्टेप बाय स्टेप करवाया, और यहाँ पर भी ये स्टेप बाय स्टेप है लेकिन ये शॉर्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर मस्ट करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। फुल 1 to 5 पार्ट्स थे, ये हम कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फुल डिटेल में मैंने आप सबको समझाया। उम्मीद करती हूँ कि सब समझ आ रहा होगा आपको साथ साथ ही। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप लोग पता नहीं क्यों इसको मुश्किल ले लेते हैं। बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।